हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। आज हमारे ब्लॉग का 5वां दिन है। तो 5वें दिन भी हम लगातार ग्राउंड पे जाने के लिए रेडी हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं ग्राउंड के लिए। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि दिमाग को एक हैबिट चाहिए। अगर आप लगातार उसे एक चीज़ को करने के लिए आदत देते हैं तो वो धीरे धीरे उस हैबिट को अपने अंदर लाना शुरू कर देता है और आपको सुबह जल्दी उठने के लिए फ़ोर्स करता है। तो मैंने भी बिल्कुल पढ़ा, सर्च किया और उसी के बेस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और उसके लिए तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं होंगे तब तक आप उस चीज़ को मतलब एक तरीके से रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाए अपने जीवन में। तो इसलिए मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूँ। जैसी चीज़ें लिखी गई उसे तुरंत ऐसे मानना ठीक नहीं है। तो ये रहा हमारा जौनपुर का वाजिदपुर तिराहा। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे हमारा पड़ता है टीडी ग्राउंड, जो कि कॉलेज का ही ग्राउंड है, जहाँ पर ढेर सारे लोग हर दिन आते हैं। तो हर दिन की तरह आज हम फिर से ग्राउंड पे पहुँच चुके हैं और स्टार्ट करेंगे अपनी इस 5 राउंड की रनिंग जर्नी को। तो मेरे जो क्लासमेट अदर कैडेट्स हैं वो भी आ चुके हैं। तो एनसीसी करने का फ़ायदा यही है कि हम एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग रनिंग तू सारे तूने हंसते का रे रनिंग। भाई रनिंग हमारी डन हो चुकी है। अब रनिंग करने के बाद हम चलेंगे जिम, और इसी के साथ साथ मेरी वेट लॉस की जर्नी भी स्टार्ट है। देखते हैं कब तक कवर कर लेते हैं। और हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत है। हॉर्स मिस घोड़ा। दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और बेहुदा टाइप के इंसान होते हैं, उनमें से एक आप नहीं हो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने जिम और स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक वार्म अप। बेसिक वार्म अप करने के बाद ही हम अपने आगे जितने सारे स्टेप होते हैं वो केबल मशीन, उसके बाद स्ट्रेच, जो लेग स्ट्रेनर है, वो सारी मशीनें, मतलब एक तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करते हैं तो जाके आपको परिणाम मिलता है। तो हर दिन हम अपने छोटे छोटे एफर्ट को बढ़ा ही रहे हैं। देखते हैं कब तक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और अभी तो खैर 1 घंटे टाइम दे रहे हैं और धीरे धीरे ये टाइम हमको 2 घंटे बढ़ाना है। और यहाँ पे कुछ फ़नी और अच्छे दोस्त मिल गए हैं जिनसे काफ़ी सारी बातें भी होती हैं और सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि ये हमें गाइड करते हैं और बताते भी हैं। उनके साथ तो थोड़ा फ्रेंडली हम रहते ही हैं और बातें भी कभी कभी दिल वाली भी हो जाती हैं, जिससे वो थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं, कूल माइंड के हो जाते हैं। तो बहुत ही कम समय में इन सभी के साथ एक रिलेशन बन गया है और आते हैं तो फिर पहले मिलना जुलना ये सारी चीज़ें होती हैं। और भाई मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हर इंसान को 2 ही चीज़ चाहिए, एक रिस्पेक्ट और दूसरा प्यार। वो कोई भी हो, अगर आप उनको देंगे तो वो जाहिर सी बात है आपको बेहद पसंद करेंगे। और वो होनी चाहिए। इंसान कोई भी हो, बड़ा या छोटा जो भी हो, उसे में रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जिम प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट हम अभी नहीं लेंगे। इसको लेने का जो टाइम है वो लगभग 1 महीने के बाद, तो अभी 1 महीने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। अगर उनकी कमर बहुत ज़्यादा मोटी है, थोड़ा तेज कराइए। ये है रितेश राव, वजन है इनका 75 केजी और हाइट है 168 केजी और डेली करते हैं 2 घंटे वर्कआउट। देखिए भाई, एक समय आएगा जब आपके पास पैसे और वो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपके पास एक अच्छा हेल्थ नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप हेल्थ पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो अभी से आप तो हेल्थ पे भाई वर्क करना शुरू करिए। हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल अकेली है और ये दोनों लोगों के पास गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ है, अच्छी लाइफ है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा और अच्छी इनका तो लगेंगी। कुल टीडी काल में
हुआ सवेरा चिड़िया बोली, तब बच्चों ने आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन पब्लिक को देख के एक चीज़ तो समझ में आता है कि इंसान की ज़िंदगी को चलाने का एक तरीका पैसा ही है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि कैसे भी करके आपको कमाना है बस, क्योंकि पैसे से ही लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। और गुड्डा। तो हम रूम पे पहुंच गए हैं, अब हम निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी में पढ़ाई भी करनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं खुद को कितना ज़्यादा डिसिप्लिन करने का प्रयास कर रहा हूँ, और देखते हैं कि इस प्रयास में हम सफल हो पाते हैं कि नहीं। अब रिवीजन टेक्निक क्या है, अब यहाँ पे हम एक नई चीज़ ये सीखे हैं कि हमें 10 किताब के बजाय एक किताब को फॉलो करना चाहिए। ये भी चीज़ मैंने सुनी, पढ़ी और मैंने अप्लाई किया। 4 महीने लगातार मैंने एक ही चीज़ को पढ़ा, और एक अच्छा परिणाम है कि चीज़ें मुझे याद हैं। कहीं से भी कोई चीज़ें अगर मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ तो वो हमें समझ में आती हैं। तो हमने 1-1.5 घंटे अच्छे से रिवीजन किया, और रिवीजन करने के बाद फिर हम टाइम से रिकॉल करते हैं कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा। ये सब करने के बाद फिर हम निकलते हैं रूम पे खाना खाने के लिए। तो भाई हर किसी को नींद आ रही है, ठंडाई। तो हमारा रेस्टिंग टाइम ख़त्म होता है। अब हम निकलते हैं होम ट्यूशन के लिए, और वैसे भी आज हमको घर जाना है लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो आयुषी को हम आज उनकी इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, और उनके कुछ चैप्टर पढ़ाएं। देयर फाइट बिटवीन टेलिंग की हु आई एम बेस्ट, द शेप इज टेलिंग अबाउट। आयुषी को हम पढ़ाने के बाद चीज़ों को समराइज़ कराते हैं कि वो मतलब याद करने की कोशिश करे, रिकॉल करे, इस स्टोरी को अपने माइंड में रखे, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट होती है जिससे हम चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं। तो पहल चाहते हैं हम ग्राउंड पे। ये रहा हमारा शाम का टाइम, अभी हम आ गए हैं ग्राउंड पे। यहाँ पर कुछ 4-5 राउंड हम वॉकिंग करेंगे, और आप देख सकते हैं कि रनिंग के दौरान छोटी मोटी चोटें आती रहती हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक सहयोग की भावना भी नज़र आपको आ रही होगी कि कैसे एक युवा एक दूसरे के सपोर्टिव भी होते हैं। तो यहाँ दिल्ली पुलिस से कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ऊंची कूद के लिए दौड़ रहे हैं। आप देखिए बच्चे से भी आप सीख सकते हैं कि वो रनिंग कर रहा है। इसी के साथ बने रहिए, मिलते हैं कल।